स्वागत है। आज चुनाव का 5वां दौर चल रहा है। 49 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। आज की मुख्य सीटें 13 उत्तर प्रदेश, 13 बिहार, 5 वेस्ट बंगाल, 4 उड़ीसा, 1 लद्दाख, 1 JNK। 6 राज्यों में लगभग 49 सीटों पर मतदान है। इसमें बीजेपी लगभग इस 49 सीटों में 20 सीट लूज कर रही है। यानी हमारे सर्वे के मुताबिक 4 चरणों में बीजेपी लगभग 100 सीट लूज कर रही थी। 203 पर टिकी हुई थी। 203 से 20 सीट आज के चुनाव में हमारा वोटर के प्रति रुझान को देखते हुए लूज कर रही है। तो सीट बीजेपी के पास बची 183। अब छठे और 7वें चरण में जो चुनाव होने जा रहा है उसकी भविष्यवाणी, उसका परिदृश्य आपके सामने मैं भी प्रस्तुत कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे 25 मई को छठा चरण, हरियाणा 10 सीट, दिल्ली 7 सीट, 1 चंडीगढ़, इस तरह की जो सीटें हैं जहां बीजेपी बहुतायत में है। यूपी की सीट कुछ बिहार की, वो जो सीटें हैं वहां बीजेपी 80% सीट बीजेपी के पास है 55 में से। उस चुनाव में जैसे कि आपको पता है 10 हरियाणा, 7 दिल्ली, 1 चंडीगढ़, 18 जो सीटें हैं इसके ऊपर हमारा विशेष फोकस है। इन 18 सीटों में जहां तक मेरा आकलन है खुद का वहां बीजेपी आधी सीट लूज कर रही है। और कई राजनीतिक विश्लेषक तो इन 18 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट भी नहीं दे रहे हैं। और मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ एक तो ये जो 4 साल की अपनी योजना है फौज की अग्निवीर, इससे लोग खपा हैं, नाराज हैं। दूसरी, किसान मोदी जी ने सन 2014 के घोषणा पत्र में, जिसे बीजेपी वाले अपना संकल्प पत्र बोलते हैं, किसानों से और सैनिकों से एक वादा किया था कि, और रेवाड़ी रैली में भी उन्होंने ये घोषणा की थी कि मेरी सरकार आते ही फौजियों को समान रंग समान पेंशन और किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, श्रोताओं, आपको ये जानकर ताजुब होगा, यही बीजेपी सन 2006 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब ये रिपोर्ट आई स्वामीनाथन की, तो ये मांग करते थे लागू करने के लिए। और मनमोहन सिंह ने ये मना कर दिया था कि मेरी सरकार की वो आर्थिक हालात नहीं है कि मैं ये दे सकूं। तो किसान उनसे नाराज हो गए और बीजेपी वाले गांव-गांव जा जाकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में लोगों को समझाने लगे। और जो इनकी सरकार आई तो मोदी जी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो क्या, स्वामीनाथन मरने के बाद भी उसको लागू नहीं किया। उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न किसानों के किस काम आएगा? हम मोदी जी को तब मानते कि उनके मरणोपरांत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देते तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती। या तो मोदी जी भारत रत्न उनको क्यों दे रहे हैं? तो उनकी पॉलिसी ठीक रही होगी। अगर पॉलिसी ठीक रही है तो उनकी रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करते? उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं करते तो उनको भारत रत्न क्यों दे रहे हैं? ये तो मेरी समझ से बाहर है। आप सब जानते हो कि किसान का पेट तब भरेगा जब किसान के लिए स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट को लागू किया जाए, स्वामीनाथन की योजनाओं को लागू किया जाए, तब किसान का भला होगा। भारत रत्न देने से बताओ किसान का भला कैसे होगा? मोदी जी ने स्वामीनाथन के साथ नहीं, चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देकर जयंत चौधरी को बरगला दिया, लेकिन उनको ये एहसास नहीं हुआ कि जयंत चौधरी के साथ वो किसान जाने वाला नहीं है। मैं पश्चिमी यूपी की बात कर रहा हूँ खासकर, और वहाँ चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे। तो इन सीटों के ऊपर अगर फिर भी बीजेपी आती है तो किसान 1 साल तक दिल्ली को घेरे क्यों बैठे रहे?
चौधरी छोटे राम ने किसानों के बारे में एक बात कहा था, ये बोले किसान दो बात ले मेरी मान, एक तो ले बोल रहा सी कि दुश्मन को ले पहचान, और किसानों के लिए मौका है। अब न दिल्ली का घेराव करना पड़ेगा, न शंभू बॉर्डर जाना पड़ेगा। आने वाली 25 मई को एक नंबर जो निशान है अपने भिवानी महेंद्रगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, एक नंबर का बटन दबा कर मोदी सरकार की टीम बुला दें, तब माना जाएगा कि मोदी को भी एहसास हो। मोदी अपने मन की बात करता है, वो आपकी बात मन की बात को नहीं सुनता, तो आप मोदी जी के मन की बात को क्यों सुनते हो? अकेला सर्वे नहीं, मैं साथ साथ ये मोदी के खिलाफ प्रचार भी कर रहा हूँ, और दिल्ली की सरकार ये कान खुल के सुन ले। हरियाणा तो जीत लिया, अब दिल्ली की बारी है। मोदी जी ये 2 योजना 10 साल कम नहीं होते, हम भी इंतजार कर रहे हैं। हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तीसरी योजना आपको दे दी जाएगी तो देश का भविष्य अंधकार में। आप किसी मंदिर के पुजारी हो सकते हैं, आप प्रधानमंत्री के तौर पर मैं आपको नहीं मानता। शुरू में मैं भी आपकी मैंने बहुत प्रशंसा की है, मैंने बहुत प्रचार प्रसार किया है, लेकिन आपने मेरी मन की बात को भी नहीं सुना। मैंने कितने संदेश भेजे हैं आपके पास, लेकिन पता नहीं आप बहरे हैं, गूंगे तो नहीं बोलते हैं। मेरे ख्याल में आपको जो बुलाया जा रहा है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब मनमोहन सिंह के बारे में बीजेपी कहती थी कि ये तो सोनिया के रिमोट से चलता है। अब मैं मोदी के बारे में क्या कहूँ, आरएसएस के रिमोट से चलता है? नहीं, मुझे तो लगता है कि अमित शाह के रिमोट से चलता है। अमित शाह जो कह देता है वो मान लेता है। मोदी जी आप आकाश में उड़ रहे हैं, धरातल पर आके देखिए। हमने खेतों और खलिहानों में, बागों और गलियों में, खेतों और फुलवाड़ी में, अमीर आदमियों के पास, गरीब से गरीब झुग्गी और झोपड़ियों में, गाड़ी लुहारों के पास, भोपे और सपेरों के पास हमने आकलन किया है आपसे 70% हिंदुस्तान की जनता नाराज है। नाराज है तो इसका मतलब संदेश आपके खिलाफ है। आने वाले समय में एक बात को ध्यान रखना, नहीं तो 5 साल आपका भविष्य बनाने और बिगाड़ने का ये सवाल है। आप अपने भविष्य को अंधकार में बनाना चाहते हैं या प्रकाश में, तमसोमा ज्योतिर्गमय। आने वाली 25 तारीख को हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमने तो सिर्फ मोदी को कुर्सी से हटाना है, अगला इस प्रधानमंत्री कुर्सी पर कोई भी बैठे, जो गलत करेगा हम उसके खिलाफ होंगे। मोदी की बात नहीं है, आने वाला कोई भी जो सही करेगा उसका समर्थन करेंगे, गलत करेगा उसका विरोध करेंगे। हमारा एक ही मोटो है, देश प्रगति करे और देश में कोई परेशान ना हो, पूरा देश खुशहाल हो। भारत माता की जय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।